बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू। ये सारी की सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इन सब का हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने का बड़ा इजी सा और बड़ा सिंपल सा रूल है, वो चेक कर लें। पहले पार्ट की तरफ आएँ, इजी सा पार्ट है पहला, इसको चेक करते हैं। पहला स्टेप आपने ये लिखना है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट करके तो उसको आपने x के इक्वल रख लेना है। तीसरा मुतनासिब जो है वो हमारे पास क्या है, x, और इसको जो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में हमने इस तरह लिखना है 6:12। जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको आपने 2 टाइम लिख लेना है, और जिसको आपने लेट किया है उसको लास्ट पे लिख लेना है। 6:12 प्रोपोर्शनल 12:x। उसके बाद एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। ये आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे पिछली पहली एक्सरसाइज में हमने किया था। तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट होता है बाहर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, और मीन प्रोडक्ट अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। 6 को x से मल्टीप्लाई किया और 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया। x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12 ओवर 6। x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 2s are 12, 12 2s are 24। सो थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास क्या आ गया, 24। तीसरा मुतनासिब 24 है हमारे पास। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, बाकी दो पार्ट जो थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपने खुद कर लेना है। पार्ट नंबर 4, इसमें x और y हमारे पास है, तो हमने प्रोपोर्शन ऐसा लेट करना है जो वैल्यू के अंदर ना हो। तो हम खुद से कोई ऐसा लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल हम जो है वो a को रख लेते हैं, कैपिटल A। सो इसको लिख लेते हैं आप x माइनस वाई होल स्क्वायर रेशियो x क्यूब माइनस वाई क्यूब। प्रोपोर्शनल यही आ जाएगा, क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू को आपने 2 टाइम लिखना है और जिसको लेट किया उसको लास्ट पे लिख लेना है। यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। एक्सट्रीम प्रोडक्ट क्या है, बाहर वाली वैल्यूज को a इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सिंपल हम इसको ऐसे लिखेंगे। सो हम ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पे आके इसको डिवाइड कर देते हैं और ये होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, तो सारी वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अलहदा कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अलहदा कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आप अलहदा कर लें, नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जनरल यही वैल्यू बच जाएगी जो कि हमारे पास होगा सिंपल हमारे पास क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 क्या है, सिमिलर वे से ही इसको हम करेंगे, वो लेट करना लिख लीजिएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर P3 प्लस Q3 रेशियो P माइनस क्यू ओवर P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर प्रोपोर्शन P माइनस Q ओवर P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर, यानी A लेट कर लिया हमने, X भी लेट यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सट्रीम मीन प्रोडक्ट आप खुद लिख रहे हैं, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर ओवर
पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर जाके, ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो रही है नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, यानी थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास बन जाएगा पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये पी थ्री प्लस क्यू थ्री बन जाएगा डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर बन जाएगा सिमिलर। उसके बाद यहाँ पे हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इसका फार्मूला आएगा पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, नीचे वाले का फार्मूला भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो कैंसिल कर लें पी प्लस क्यू से, पी माइनस क्यू से, और ये वाली वैल्यू जो है वो इस सारे से कैंसिल, बाकी जो बच गया वो यही बच गया पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। ये हमारे पास था थर्ड प्रोपोर्शनल इस वैल्यू का। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसके पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आपने खुद करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। उसका पार्ट नंबर है हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, बाकी जो है वो बिल्कुल इजी है, उनको खुद करने की कोशिश करनी है आपने। पार्ट नंबर 4 में भी हमने इस तरह स्टार्ट करना है। अब पहले में थर्ड प्रोपोर्शन में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ थी, अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो अब हम जो लेट करेंगे उसको हम लास्ट पे लिखेंगे। लेट कर लेते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल है हमारे पास ए, तो सीक्वेंस के साथ लिखते हैं पहली वैल्यू, रेशियो सेकंड वैल्यू, प्रोपोर्शन थर्ड वैल्यू, और जिसको लेट किया वो रेशियो के साथ लास्ट पे हमने लिख लिया। उसके बाद फिर वही एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। ए वाली वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी, उसके बाद x माइनस 3 सेकेंड वाली वैल्यू है, और थर्ड वाली वैल्यू जो है वो एक साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, इधर आके डिवाइड हो गई। उसके बाद यहाँ से हमने ये देखना है कि 5x4 और 40x क्यूब में से कॉमन क्या आता है, तो यहाँ से कॉमन हमने ले लिया 5x3, 5 1s are 5 और 4 में से 3 निकल के 1 बच गया, 5 8s are 40 और x3 से कैंसिल, यहाँ पे 8 आ गया। निचले वाले वैल्यू के पेयर बनते हैं, ऐसे पेयर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो -11 आ जाए, तो 8 3s are 24, इजीली ये हमारे पास पेयर बन सकते हैं। हमने ये पेयर्स इसमें बना लेने हैं। उसके बाद यहाँ से हमने कॉमन ले लेना है, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8, यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, वो भी x माइनस 8 बन जाएगा। फिर सिमिलर इज द केस के सब में से x माइनस 8 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 3, ऊपर वाली वैल्यू को कुछ नहीं किया, जैसी थी वैसी की वैसी वो चलती आ रही है। उसके बाद x माइनस 8 से कैंसिल हो रहा है, x माइनस 3 से कैंसिल हो रहा है, और लास्ट पे जो हमारे पास बच रहा है वो है 5x क्यूब बच रहा है, तो हमने 5x क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। यानी जो लेट किया हमने वो a था, और उसके बाद एक्सट्रीम मीन प्रोडक्ट यूज़ किया, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी फोर्थ प्रोपोर्शन के साथ उसको डिवाइड कर लिया, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी वो सिंप्लीफिकेशन हमने कर ली। इसी तरह पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास। कॉमा से पहले जो है वो एक वैल्यू बनती है, कॉमा के बाद आगे फर्दर सेकंड, फिर आगे जो है वो थर्ड वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे भी हमने लेट कर लिया, जो हमारे पास प्रोपोर्शन था फोर्थ प्रोपोर्शनल वो a है, पहली वैल्यू ये है कंप्लीट, ये लिखा, रेशियो सेकंड वैल्यू लिखी, प्रोपोर्शन थर्ड वाली वैल्यू लिखी, और जिसको लेट किया था उसको हमने फोर्थ प्रोपोर्शन का नाम दे दिया। इसी तरह एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट के साथ हम इसको हल कर लेंगे। एक्सट्रीम प्रोडक्ट में बाहर वाली वैल्यू ये वाली जो है वो a के साथ आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू दोनों जो है वो अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर अगला स्टेप ये होता है कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, हम उसको नेक्स्ट दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे
उसके बाद हमने ये चेक करना होता है आफ्टर डिवीजन कि जितनी भी वैल्यूज़ सिंप्लीफाई हो सकती होती हैं हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ में क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, p प्लस क्यू। जब प्लस का फार्मूला हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। ये क्यूब वाला फार्मूला सिंपल हमने यूज़ किया है। नीचे इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लिया है और एक दफ़ा माइनस करके लिख लिया है, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमने ऊपर नीचे ये चेक करना है कि जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं कैंसल आउट होती हैं, हम उनको कैंसल आउट कर लेंगे। ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी चूँकि माइनस माइनस है, और ये प्लस प्लस वाली से। तो एक ही वैल्यू बच जाती है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो उसको हम लिख लेंगे एज इट इज़ ही, जैसे वो हमारे पास बच गई थी। तो ये वाली जो वैल्यू थी ये हमारे पास जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल की फॉर्म में आ जाएगी। ये हमारे लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन था। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पार्ट्स छोड़े गए हैं उनको आपने बड़ी अच्छी तरीके से खुद कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।